नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदा अंजना की वेज रसोई में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ब्रेड का एकदम नया नाश्ता। अगर आप वही रोज रोज का नाश्ता खाकर बोर हो गए हो तो आज इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले ब्रेड को ले लेंगे और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमारा हर वीडियो देख सकें। तो यहाँ पर 2 चम्मच दही ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भिगो देंगे। तो दोस्तों इसे हमें यहाँ पर अच्छे से भिगोना है और इसे कवर करके रख देते हैं ओनली 10 मिनट के लिए। तो अब यहाँ पर हम एक कोई भी प्लेट लेंगे दोस्तों और इसमें 2 चम्मच गेहूं का आटा ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप चाहें यहाँ पर रिफाइंड भी ले सकते हो, घी भी ले सकते हो दोस्तों, क्योंकि हमने इस ऑयल में आटा लगाया ना ये, तो इसलिए थोड़ा इसका कलर अलग सा हो गया, क्योंकि हम इसमें मैदा का यूज नहीं करेंगे। वो तो दोस्तों क्यों इस नाश्ते को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाना है, इसलिए गेहूं के आटे का ही यूज करेंगे या बेसन का। तो दोस्तों अब इसको देखते हैं जिस ब्रेड को हमने भिगो कर रखा था। तो ये भी देखिएगा, ये सब अच्छे से फूल कर तैयार हो चुके हैं। हमें ये ब्रेड को इसी तरह से करना है दोस्तों। तो अब यहाँ पर तो ये अच्छे से हो गया है। तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, जो सब्सक्राइब करने वाले हैं उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर ये मिक्सी का जार लेंगे और जिस ब्रेड को हमने दही में भिगो के रखा था उसको इसमें ऐड कर देते हैं और इसका एक ढक्कन लगाकर अच्छे से पीस लेते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह से पीस के तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, एकदम बारीक बिल्कुल, जिससे कि नाश्ता बनाने में दिक्कत ना हो। जिस बाउल में दही को भिगोया था उसी बाउल में वापस से इसे रखेंगे और यहाँ पर हम आधा चम्मच अजवाइन लेंगे और ये ऑयल 2 चम्मच ले लेते हैं, क्योंकि ये पेट के डाइजेशन के लिए एकदम बेहतर रहती है और इससे गैस भी नहीं बनती, पेट में एसिडिटी वगैरह बन जाती है ना तो अजवाइन से। तो अब इसको इस तरह से बैटर को बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमें गेहूं का आटा लेना है दोस्तों, क्योंकि हमें इसे हेल्थी बनाना है तो इसमें मैदा का यूज हम नहीं करेंगे। वैसे अगर आप लोग चाहें तो मैदा का यूज कर सकते हो, पर मैदा ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। बच्चों को मैदा खिलाना उनकी सेहत के लिए खिलवाड़ होता है, लेकिन कभी कभी खाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर हर रोज़ आप मैदा बच्चों को दोगे तो वो नुकसान ज़रूर देगी। तो इसलिए यहाँ पर हमें आटा डाल देते हैं दोस्तों। तो अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही आटा डालेंगे, चाहे तो सूजी भी इसमें ऐड कर सकते हो दोस्तों, या ओट्स वगैरह भी इसमें डाल सकते हो पीस कर, चॉइस आपकी है। तो दोस्तों इसका यहाँ पर हमें एक डो बढ़िया सा लगाकर तैयार करना है, एकदम चिकना डो होना चाहिए। तो ये तैयार है, इसको भी कवर करके साइड में रखेंगे, गैस की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक पैन गैस पर रखेंगे, 1 चम्मच ऑयल डालकर आधा चम्मच जीरा, लहसुन और प्याज डाल देते हैं और इसे अच्छे से सौते कर लेते हैं दोस्तों। इस प्याज का कच्चापन पूरा निकल जाना चाहिए। तो अगर जो प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, तो वो कुछ स्किप कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर हम सब्जियों की बारी, जैसे आधा टमाटर ऐड करेंगे और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये लाल कटी हुई मिर्चें जो हरी की हो जाती हैं ना, लाल मिर्च, ये वही वाली मिर्चें हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हरी भी डाल सकते हो। इसमें गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, पालक और ये आलू कटे हुए उबले हुए इन्हें लेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों। तो अब यहाँ पर हल्दी का पाउडर, मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और धनिए का पाउडर, जीरे का पाउडर। वैसे बेसिक मसाले जो आप लोग ज़्यादा खाते हो ज़्यादा भी कर सकते हो, कम खाते हो तो कम भी कर सकते हो, और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इसे कवर करेंगे जब तक ये अच्छे से तैयार होते हैं, तब तक इस डो को देख लेते हैं। तो दोस्तों इसको देखिए, ये कितनी अच्छे से स्मूथ सा हो गया, एकदम चिकना डो बनकर तैयार है। तो ये हमारा नाश्ता बनाने के लिए परफेक्ट है दोस्तों।
अब हम इस चकले पर इसे रखेंगे और इसे अच्छे से मसाज देंगे। इसे हमें जितना अच्छे से मसाज देंगे ये नाश्ता इसका उतना ही अच्छा बनेगा और टेस्टी क्रिस्पी क्रंची भी बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमें इसे अच्छे से मसाज करते जाना है और इसके हमें मोटे मोटे टुकड़े तोड़ कर रख लेने हैं। जैसे कि रोटी के लिए तो थोड़ा छोटा टुकड़ा होता है और इसके लिए थोड़ा मोटा सा हिस्सा बनाकर कट करके रख देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से करेंगे और इसकी एक लोई बनाकर तैयार कर देते हैं। जैसी रोटी की लोई होती है उसी तरह से इस लोई को भी तैयार करेंगे। तो आप लोग इसे बच्चों के लंच में भी दे सकते हो दोस्तों, और टिफ़िन वगैरह में भी, अपने पति के लंच में भी आप इसे ऑफिस के लिए बना कर दे सकते हो। सब वहाँ पर खाएंगे तो आपकी तारीफ़ करे बिना कोई नहीं रहेगा। तो इसको इस तरह से इसकी लोई बना देते हैं, क्योंकि ये नाश्ता इतना क्रिस्पी क्रंची होता है, ये बड़ा बुजुर्ग और बच्चे सभी के लिए एकदम हेल्दी रहता है। और इसे हमें अच्छे से लोई बनाकर तैयार करना है। अब ये सब लोई बन गई, यहाँ पर हल्का सा ऑयल लगा देते हैं दोस्तों। तो इसको हम उसी बाउल में रख देंगे जिस बाउल में हमने पहले आटे के डो को रखा था। तो अब हम इसका एक लोई ले लेते हैं और इसको लोई को लेकर अब हम इसे अच्छे से इस तरह से प्रेस करेंगे। पहले हल्का सा ऑयल लगाकर, चकले पर भी ऑयल लगा लेंगे और इस पर लोई पर भी, लेकिन इस पर हमें सूखा आटा नहीं डालना है और इसकी एक रोटी बनाकर तैयार करनी है। आप लोग रोटी कितनी भी बड़ी बना सकते हो, जितनी बड़ी रोटी बनाओगे नाश्ता आपका उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा दोस्तों। तो इसे अच्छे से बेल लेते हैं और इसकी रोटी पूरी बराबर बराबर कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी गोल रोटी नहीं आती तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जिस हमने गेहूं के आटे को और जैतून के तेल से साटन बनाकर तैयार किया था उसको लेंगे और उसे अच्छे से पहले फेंट लेते हैं दोस्तों। और फेंटने के बाद अब हम इसे इस रोटी के ऊपर से अच्छे से फैला देते हैं। इसे हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से फैलाना है दोस्तों। तो ये देखिएगा इस तरह से, अगर आप बच्चों के लंच में इस नाश्ते को दोगे तो बच्चे भी यही बोलेंगे कि मम्मा कल भी यही देना। तो इस तरह से इसे अच्छे से फैला देंगे हाथों की हेल्प से, चम्मच से अच्छे से नहीं फैलता। और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिएगा, इसे हमें अच्छे से फोल्ड करना है, इसे गोल गोल ही घुमाना है, जैसे एक रोल बनाते हैं उस तरह से इसका रोल बना देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस रोल को बना देते हैं। अब इसे यहाँ पर अच्छे से सीधा करके फैला देंगे और बीच में से इसे कट कर देते हैं। और इसे इस तरह से कट करना है, इसे पूरे को कट करना है ऊपर से नीचे तक, इस तरह से चाकू को चलाना है। आप चाहे पिज्जा कटर से भी कर सकते हो, चाहे चाकू से भी, अगर पिज्जा कटर नहीं है चाकू से कर सकते हो दोस्तों। तो अब हम इसको लेंगे, दोनों को हमें अलग अलग कर देना है पहले। तो इस तरह से हम इन्हें अलग अलग करेंगे और इन्हें जो बीच का हिस्सा था जो नीचे वाला, तो उसको हम बराबर बराबर इस तरह से कर देते हैं। कटिंग वाला हिस्से को बराबर बराबर करेंगे और इन्हें अच्छे से इस तरह से पूरा बराबर कर देते हैं। और इन्हें ऐसे करें, लेकिन आराम आराम से करेंगे क्योंकि गेहूं के आटे से है तो ये इसके लच्छे टूट सकते हैं। और दोस्तों मैदा से तो लच्छे बनाते हो तो मैदा के नहीं टूटते। और इसे एक गोल राउंड बनाकर इसे बीच में इस तरह से टैंग करेंगे। तो इस तरह से हमें इस प्रोसेस को जारी रखना है दोस्तों, क्योंकि मैदा सब तो खिंचती है ना, मैदा से तो एकदम से फ्रेश बन जाता है। तो ये वैसे टेस्टी हो तो बहुत ज़्यादा लगता है और क्रिस्पी कुरकुरा क्रंची तो बहुत ही ज़्यादा होता है ये। और इसे अच्छे से हमें इस तरह से बेल देना है, लेकिन दोस्तों इसे हल्के हल्के बेलना है, ज़्यादा प्रेशर इस पर नहीं डालना है। अब हम इसको एक प्लेट में कर लेते हैं। ये सब इस तरह से बनके तैयार हो चुके हैं। अब जिसको हमने बना कर रखा था स्टफिंग को, देखते हैं वो कैसी बनके तैयार। ये देखिए ये पूरी एकदम से परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है जब तक हमने उस नाश्ते को तैयार किया। तो दोस्तों इसे पहले अच्छे से चला लेते हैं और जो ये आलू हैं इनको भी देख लेते हैं। तो ये सब बढ़िया से पक करके तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर हरा धनिया लास्ट में ही डालना है, क्योंकि हरा धनिया तो हर रेसिपी की जान होता है। तो दोस्तों इस तरह से इसे हमें बनाकर तैयार करेंगे और बढ़िया से मिक्स कर देते हैं, क्योंकि इसे हम जितना अच्छे से सबको मिक्स करेंगे हमारे नाश्ते के लिए ये उतना ही अच्छा होगा।
तो अब हमने इसको इस तरह से किया। अब यहाँ पर हमें सेजवान चटनी डाल देते हैं। अगर आपके पास सेजवान चटनी नहीं है तो आप इसमें टमाटो केचप वगैरह जो भी आपका फेवरेट चटनी है या सॉस है वो इसमें ऐड कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से इसे मिलाना है। ये देखिएगा, पहले तो इसको हमें बहुत बढ़िया से सोते कर लेना है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अब इस पनीर के टुकड़े को हमने कट किया, तो दोस्तों इस पनीर को भी हम अच्छे से मिला देते हैं और इसे भी हमें इतना अच्छा मिलाना है कि ये भी सारी में अच्छे से मिल जाए। तो इस तरह से इसे मिला देंगे। जो टुकड़े बड़े बड़े होते हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा कट कर देते हैं बीच बीच में, इन्हें हिलाते डुलाते हुए। तो इस तरह से इसको करते जाना है दोस्तों और इसे गैस से उतार लेते हैं। अब ये तैयार है। अब यहाँ पर कोई प्लेट लेंगे, पहले से ही रख लेते हैं और उस पर इसे कर देते हैं। तो दोस्तों इसको यहाँ पर ठंडा बहुत अच्छे से करना है स्टफिंग को इसमें करके, और ठंडा होने के बाद ही इसे यूज करना है। तब तक ये ठंडा होगा तब तक यहाँ पर दूसरी तैयारी करेंगे। तो जिस नाश्ते को हमने बनाया उसे लेंगे और गैस की तरफ चलेंगे। तवे को गर्म करने के लिए रख दिया, हल्का हल्का घी लगा देते हैं और इसे नाश्ते को इस पर ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट के बाद उलट पुलट करते हैं। लेकिन दोस्तों इसे लो फ्लेम पर तैयार करना है जिससे ये अंदर तक सिक जाए और क्रिस्पी क्रंची हो जाए। और थोड़ा थोड़ा घी लगा देते हैं। अगर आप चाहें तो इस पर ज़्यादा भी घी लगा सकते हो और कम भी, क्योंकि अगर आप लोग वेट लॉस जर्नी में हो तो आप बिना घी के भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हो दोस्तों, बिना घी तेल के। वैसे तो आधा चम्मच घी या तेल वेट लॉस वालों को भी ज़रूर खाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से इसे करेंगे और इसे बढ़िया से उलट पुलट करके क्रिस्पी क्रंची सेक लेते हैं। ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है इसका बनके। तो फिर से दूसरे नाश्ते को भी इसी तरह से सेक लेना है दोस्तों और अच्छे से इसे उलट पुलट कर देना है और यहाँ पर घी लगाकर थोड़ा थोड़ा इसको उलट पुलट करते जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से इस नाश्ते को बनाते जाना है। अगर आप लोगों के घर में ज़्यादा सदस्य हैं तो आप ज़्यादा बना सकते हो, कम है तो कम भी बना सकते हो दोस्तों, चॉइस आपकी है। जो भी कोई इसे खाएगा वो आपकी तारीफ करे बिना नहीं रह पाएगा दोस्तों। लच्छे अभी से निकल रहे हैं। तो यहाँ पर सर्विंग प्लेट लेंगे और इसे सर्विंग प्लेट में कर देते हैं दोस्तों। ये देखो इसके कितने लच्छे पे लच्छे दिखाई दे रहे हैं और देखो निकल भी रहे हैं। पहले हमें इसे इस तरह से बनाकर रखना है, उसके बाद दूसरा प्रोसेस जारी करेंगे। तो चलिए वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों क्योंकि अभी वीडियो बाकी है। तो ये जो स्टफिंग थी इसको एक तरफ रख देते हैं और यहाँ पर जो ये हमने लच्छा पराठा बनाया इसे इसमें आधा आधा करके रख देंगे। तो दोस्तों स्टफिंग में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना और इतनी ज़्यादा भी नहीं करना कि इसमें से निकल पड़े। तो इसका एक रोल बना देते हैं दोस्तों और इस रोल को बनाकर कोई भी बटर पेपर ले लेते हैं और इसे बटर पेपर में लपेट देते हैं क्योंकि ये नाश्ता बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा हो जाता है क्योंकि इसमें लच्छे बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। और इसमें ऑयल भी नहीं लगेगा हाथों पर। और इस तरह से बच्चे को बटर पेपर पर लपेटकर आप लोग इस तरह से दे सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से जब बच्चे कॉलेज में, स्कूल में या ऑफिस में कहीं भी लेकर जाते हैं तो आराम से इसे खा लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर इस रोल को बनाकर तैयार करना है और इसे आप बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हो इस तरीके से, क्योंकि इसमें जो पनीर के टुकड़े थे वो थोड़े से निकल चुके थे, थोड़ा सा ये ऊपर से खाली भी रह गया था, इसलिए इसको यहाँ पर भर देते हैं दोस्तों। तो देखिए ये तैयार है। इस तरह से इसे बनाकर तैयार करना है दोस्तों। तो बनाइए खाइए। और हाँ दोस्तों आप लोग इस नाश्ते को कब बना रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से इस नाश्ते को बनाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ। तो अगली रेसिपी आप लोगों को कौन सी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों अपने अनुभव भी हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से इस नाश्ते को बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल।